हर इंसान की जिंदगी में एक अदृश्य दुश्मन होता है, डर। और जब यह डर हर सांस में समा जाए, हर सोच में झर घोल दे, तो उसे हम चिंता कहते हैं, एंग्जाइटी। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो न सिर्फ चिंता से लड़ता है, बल्कि ईश्वर की शक्ति से उसे मात भी देता है। तो चलिए एक ऐसे व्यक्ति की अनकही कहानी को सुनते हैं जो डर से टूटा जरूर, लेकिन हार नहीं मानी। यह कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से, योनाह, एक नबी, एक पैगंबर जिसे ईश्वर ने खुद बुलाया। ईश्वर ने योनाह से कहा, जाओ नीनवे शहर और वहां के लोगों को सच का रास्ता दिखाओ। उनके पापों ने आकाश को छू लिया है। लेकिन योनाह डर गया। नहीं, वो नीनवे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि नीनवे एक क्रूर नगर था। वहां के लोग दूसरे देशों से घृणा करते थे, और योनाह जानता था कि अगर वो वहां गया तो शायद वापस न लौटे। पर इससे बड़ा कारण यह था, उसके भीतर की चिंता, उसका डर और उसका संदेह। क्या मैं ईश्वर की बात को सही से पहुंचा पाऊंगा? अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो? अगर वे मुझे मार डाले तो? यही अगर योनाह को खा रहे थे। वो भाग गया, ईश्वर से भी और अपने डर से भी। वो एक जहाज में चढ़ गया, उल्टी दिशा में, कहीं और, जहां ना कोई नींवे हो न कोई डर। मित्रों, यही तो होता है हमारे साथ भी। जब डर आता है तो हम भागना चाहते हैं। कुछ लोग शराब में छिपते हैं, कुछ रिश्तों में, कुछ काम की अति में। लेकिन भागना हल नहीं होता, बल्कि चिंता और गहरी होती जाती है। जैसे ही योनाह जहाज में चढ़ा, कुछ ही समय बाद समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। लहरें उठने लगी, आसमान गरजने लगा। जहाज के नाविक डर गए। ये कैसा तूफान है? किसी ने कोई पाप किया है? योनाह चुपचाप नीचे छिपा था, और वहीं अपने डर से हार मान चुका था। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी, कब तक भागेगा योनाह? योनाह ने खुद को सामने लाया और कहा, यह तूफान मेरे कारण है, मुझे समुद्र में फेंक दो। यहाँ एक बात सोचिए, वो अब भी डर से भाग रहा था, लेकिन इस बार आत्मसमर्पण के रूप में। वो चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए, क्योंकि चिंता जब हद पार कर दे तो इंसान मरना चाहता है, बस चुपचाप, शांति से। जैसे ही उसे समुद्र में फेंका गया, एक विशाल मछली ने योनाह को निगल लिया। अब वो अंधेरे में था, गहरा, ठंडा, अकेला, लेकिन मरा नहीं। 3 दिन और 3 रातें उस मछली के पेट में, और वहीं से योनाह की यात्रा शुरू होती है, डर से सामना करने की। उस अंधेरे में, उस नमी में योनाह ने पहली बार प्रार्थना की। उसने कहा, हे परमेश्वर, जब मेरी आत्मा हिम्मत हारने लगी, तब मैंने तुझे पुकारा। तूने मेरी पुकार सुनी, तूने मुझे नहीं छोड़ा। मित्रों, जब चिंता आपको तोड़ रही हो, तब पहली चीज जो करनी है वो है ईश्वर को पुकारना। याद रखिए, चिंता चिल्लाती है, लेकिन प्रार्थना फुसफुसाकर भी सुनी जाती है। योनाह की चिंता ने उसकी सोच को मार दिया था, लेकिन प्रार्थना ने उसकी आत्मा को जगाया। योनाह अब समझ चुका था, भागना किसी चीज का हल नहीं। चिंता से निकलने के लिए आपको डर की आंखों में देखना होगा। 3 दिन बाद वह मछली उसे किनारे पर उगल देती है। अब वह दोबारा वहीं खड़ा है, जहां से भागा था। ईश्वर ने फिर कहा, जाओ नीनवे। इस बार योनाह गया। डर अब भी था, लेकिन एक फर्क था, अब विश्वास भी था। उसने नीनवे जाकर कहा, तुम सब अपने पापों से लौट आओ, वरना ईश्वर का न्याय आएगा। और चमत्कार हो गया। नीनवे के राजा से लेकर गरीब तक सभी ने अपने पापों को त्याग दिया। सभी ने उपवास किया, प्रार्थना की और सुधरने का वादा किया। ईश्वर ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। अब सवाल ये उठता है, योनाह की चिंता कहाँ गई? क्या उसने दवाइयां में ली? क्या उसने किसी मनोचिकित्सक से बात की? नहीं, उसने अपने डर से सामना किया, अपने भाग्य को स्वीकार किया, और सबसे जरूरी, उसने ईश्वर पर भरोसा किया। मित्रों, चिंता कभी जाती नहीं जब तक आप उसका सामना नहीं करते। भागने से चिंता पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि वो आपकी छाया बन जाती है। योनाह की कहानी हमें यही सिखाती है, एंजाइटी ग्रोज इन अवॉइडेंस एंड डाइज इन सरेंडर। आप भी अगर किसी चिंता से जूझ रहे हैं, नौकरी, रिश्ते, परीक्षा, बीमारी या जीवन के फैसले, तो रुकिए, भागिए मत। अपने ईश्वर को पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, और एक कदम उस दिशा में उठाइए जिससे आप डरते हैं, क्योंकि कभी कभी डर के पार ही आपका उद्देश्य छुपा होता है। योनाह वही व्यक्ति था जो डर के कारण भागा, लेकिन वही व्यक्ति ईश्वर का दूत बनकर लौटा। नीनवे के लाखों लोगों ने जीवन बदला, एक डरे हुए इंसान की वजह से। तो सोचिए, अगर आप भी अपने डर को हराए तो कितनों का जीवन बदल सकता है। इसलिए मित्रों, अगली बार जब डर आए तो भागिए मत, बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए और कहिए,
ईश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। तू मुझे इस चिंता से बाहर निकाल। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो जय मसीह की जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस समय चिंता और डर से जूझ रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर सुनता है और वो जवाब भी देता है। डिवटेल्स चैनल से मैं आपसे यही कहूंगा, हर डर की गहराई में एक ईश्वरीय योजना छुपी होती है। बस उसे विश्वास की रोशनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। जय मसीह की।